हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 वायु इसको डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला पॉइंट देखिए। यहाँ क्या बोल रहा है कि वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, और जिससे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो एटमॉस्फेयर, मतलब जो आपका मतलब कि जो एयर जो है चारों तरफ से जो आपको लैंड पूरे अर्थ को जो है कवर करके रखा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो मतलब कि हमारी पृथ्वी जो चारों ओर से वायु से जो है घिरा हुआ है, ठीक है। जैसे चादर हम लोग ढके हुए रहते हैं, तो उसी तरह चादर से ये घिरा हुआ है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु है ये इसी वायुमंडल पर निर्भर होता है। और हमें जो सांस लेने के लिए ये जो क्या प्रदान करता है, तो वायु जो कि क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य के किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा भी ये करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए, वायुमंडल की संगठन क्या क्या होता है, इसमें से एक क्वेश्चन हमें पूछा जाता है एग्जाम में। भाई ये बताइए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन चीज़ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और 3-4 गैसेस का नाम रहेगा। तो आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो है 78% में रहता है, ऑक्सीजन 21% में है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%, यानी 1% में आपका सभी चीज़ आता है, ठीक है। 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% कितना हो गया, ऑक्सीजन है, तो 789, 99 और 1% में आपकी बाकी जितनी भी केसेस होती है, और ये 1% में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन वायु में सावधानी पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ और नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए, नाइट्रोजन भी बहुत है, लेकिन हमें तो नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है ना। लेकिन जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन भी जाता है और वो फिर बाहर भी आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं करता है, बल्कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, जो आपका मतलब कि फलीदार जो पेड़ पौधे होते हैं, उसकी आपका जड़ में, जैसे ये पेड़ है ना, ये पेड़, उसके जो पेड़ पौधे के जो जड़ होता है ना, उसमें आपका एक तरह का जीवाणु पाया जाता है जिसको हम लोग रिजोबियम कहते हैं। तो ये जो रिजोबियम होता है ना, ये नाइट्रोजन को कंज्यूम करता है और ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट और नाइट्रेट में, और प्लांट जो रहता है ना, इसी को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, और इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो आपको पता है ना, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है ना, ये मतलब जो ऊष्मा होती है ना, वो पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देता, उसको अंदर ही रोक के रखता है, जिसके कारण जो होता है ना आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है पैदा होता है, और इसी को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो और इसके अभाव में अगर ये नहीं रहेगा तो ज़मीन जो रहती धरती जो रहेगा वो बहुत ठंडी भी हो जाता है, ठीक है। तो किंतु क्या है, जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तो ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तब इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसी ग्रीन हाउस गैस के कारण जो रहता है ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग कब होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, जब हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, आपका अत्यधिक गर्म हो जाता है, तब ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो जमा हुआ जो बर्फ़ रहता है ना, वो पिघलने लगता है, ठीक है। और इस तरीके से आप तटीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो गया, ये समझ में आ गया। अब ये हमको पता चल गया कि कौन चीज़ कितने परसेंटेज में पाया जाता है, ये भी पता चल गया। ये भी हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन, हमें लोगों की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है ये भी अन्य महत्वपूर्ण गैस है, इसका ज़रूरत कहाँ होता है, तो जो पेड़ पौधे जो अपना खाना प्रयोग करता है, बनाता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो कि हम लोग क्लास 6, हाँ, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये चीज़ हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये जो है आपका साइंस में ये हमें पढ़ना है। तो हमें बस ये जानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो रहता है पादप अपने भोजन के रूप में करता है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो
याद रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि पूछा जाता है, जहाँ से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, वह है वायुमंडल की संरचना। याद रखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहता है वो तो पूछ लिया जाएगा, भाई ये बताइए वायुमंडल की जो वायुमंडल जो है 5 परत की होती है, वो किस तरीके से जो रहता है प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले सौरमंडल रहेगा, समताप मंडल रहेगा, मध्य मंडल रहेगा, ब्रह्मंडल रहेगा, बहिमंडल रहेगा। ठीक है, तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसी तरीके से ये प्रेजेंट रहता है। सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आपका मध्य मंडल, ब्रह्मंडल और बहिमंडल। अब यहाँ से कैसे कैसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, कि ये परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो 13 किलोमीटर है। और इसी मंडल में आपका जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो इसी मंडल में जो रहता है प्रेजेंट रहता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो इसी मंडल में होती है। किसमें, सौर मंडल में। पूछा जाता है कि मौसम संबंधी जो भी घटना होती है किसमें घटित होती है, तो सौर मंडल में होती है। नेक्स्ट है समताप मंडल। तो सौर मंडल के ठीक ऊपर रहता है। समताप मंडल कितना रहता है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। ठीक है, ये परत जो रहता है ना, बादल और मौसम से मुक्त रहता है। पूछा जाता है मौसम संबंधी घटनाओं से कौन सी मंडल मुक्त होती है, तो ये हमारा कौन सा होता है, समताप मंडल होता है। इसलिए हवाई जहाज जो है ना, इसी में उड़ने की, इसी में मतलब उड़ता है और इसी के लिए आदर्श माना जाता है। इस मंडल मतलब परत को जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। सप्ताह मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन, देखिए ओजोन गैस किस में पाया जाता है, ओजोन गैस की परत, ओजोन गैस की परत जो है इस सप्ताह मंडल में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो सूर्य से जो हानिकारक गैस होता है उससे हमारी रक्षा करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारे कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारे कहते हैं। नेक्स्ट है मध्य मंडल। बोला जाता है कि मध्य मंडल जो है ये 80 किलोमीटर तक है, फैला हुआ है और या ऊंचाई तक है। और जैसे ही उल्का पिंड जो है इस मंडल में आता है ना, वो जल जाता है। अब बताइए उल्का पिंड जो है किस मंडल में आते ही जल जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो मध्य मंडल होता है। फिर आपका ब्रह्मंडल है। ब्रह्मंडल में क्या पूछा जाएगा कि ये जो 80 से लेकर 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और ब्रह्मंडल जो है आपका ब्रह्म जो है वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से, यानी जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तापमान जो है वो उतना ही तेज जो है बढ़ता जाता है। रेडियो संचार इसी परत में होती है। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियो संचार जो रहता है वो इसी परत में होती है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है बहिमंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होता है ना, इसी को हम लोग बहिमंडल के नाम से जानते हैं। बहुत ही पतली परत होती है और जितनी भी हल्की गैस है जैसे हीलियम और हाइड्रोजन वो इसी परत में होती है। बहिमंडल में क्या देखें हम लोग कि बहिमंडल में देखें कि ये सबसे ऊपरी परत होती है, पतली होती है, हल्की गैसेस हीलियम और हाइड्रोजन वो इसी में तैरती है, इसी परत में तैरती है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।